कैसे आप लोग? भाई साहब, सियासत की एकदम झक्कास और बवाली कहानी लेके आज से हम आपके बीच पाएंगे। अब बवाली कहानी का तो पूरा हफ्ता भर का हिसाब किताब भाई साहब हमारे पास रहता है। हमारे जो कुछ सूत्र हैं, जिनको कहते हैं ना सूत्र, तो हमारे सूत्र नहीं है, कुछ ऐसे है चुगली करने वाले जो हर पार्टिया में घुसे हुए हैं। तो भाई साहब हमको आके कहानी बताते हैं। अब वो कहानी हमारे पेट में पचता नहीं है तो सोचते आपको ही बता दें, है ना? तो भैया, हाँ, तो पहली कहानी जो है वो कहानी है कांग्रेस पार्टी से। राहुल भैया, प्रियंका दीदी, है ना, इन दोनों की जोड़ी 2024 के चुनाव में यूपी में आके धूम मचाने को तैयार है। अभी नया नया अध्यक्ष हुए हैं, क्या नाम है इनका, अजय राय, बनारस वाले भैया। बहुत लोग उनको नहीं जानते हैं प्रदेश में, पता नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, पिछले कुछ साल से पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है कि ऐसा ऐसा लोग को उठाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दे रहा है जिनको उनके अगल बगल के इलाके के अलावा कोई जानता ही नहीं है। जैसे इसके पहले बने थे ना अभी वो ब्रिजलाल खाबरी जी, वो जब अध्यक्ष बने ना तब पता चला कि हाँ भाई ये नाम के कौन नेता कांग्रेस में है, समझ रहे हैं? इसके पहले किसी को नहीं पता था। अब बुंदेलखंड साइड में लोगों को पता होगा। ऐसे ही यहाँ पे कुशीनगर से अजय कुमार लल्लू को बना दिए, खैर जमीनी नेता है, बहुत संघर्ष करते हैं, उनको बना दिया, समझ में आता है। अब बन गए अजय राय। अजय राय जी के इक्के को क्वालिटी है, जानते हैं क्या? मोदी के खिलाफ 14 में चुनाव लड़ गए थे, नतीजा क्या हुआ पूरा दुनिया जानता है ना? तो कहने का अर्थ है कि अब ये अजय राय जी को बना दिए, 10 महीने के अंदर ही सारा चेंजिंग हुआ है। तो अजय राय जी जब अध्यक्ष बने तो आते ही पहला जो तुक्का उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा भैया अब मोदी के सामने लड़ेंगी कांग्रेस की दीदी, जी हाँ, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाई के ऐलान कर दिए। अभी ऊपर से भले ना बोला गया दिल्ली उल्ली से, समझ रहे? अच्छा, राहुल जी आएंगे अमेठी में, पिछला बार 19 में हार गए थे, तो दूसरी बार से चुनाव लड़े, वायनाड से आएगा यहाँ से। तो कहने का मतलब है, अजय राय का मानना है कि भाई अब ये दोनों लोग जो है ना, एगो बनारस माने एगो काशी, एक जने अमेठी से लड़ेंगे। अब इसका मतलब समझिए, असली मतलब दरअसल है का कि अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो कई बार लॉन्च कर दिया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। अजय राय की जो बात है ना, ये गौ रिलॉन्चिंग का इशारा है। किसका मालूम है? प्रियंका गांधी का, और राहुल गांधी की भी रिलॉन्चिंग का। अच्छा, इतना पहले जो है ये सब ज्ञान देने का मतलब जानते क्या है? वो ज्ञान का मतलब सीधा सीधा है कि भाई ये जो राहुल जी और प्रियंका जी हैं, ये लोग यूपी में आएंगे, एक साथ झोंक के चुनाव लड़ेंगे, है ना? तो इससे पार्टी का जो कैडर है वो बूस्टअप होगा थोड़ा सा। तो अभी ऐसे बता दे रहे हैं, ताकि आगे जब वो लोग मैदान में आएंगे तो जो कैडर है ना वो एकदम टनाटन रेडी मोड में रहेगा, समझ रहे? तो ये है पूरा कांग्रेस का गुड़ागणित। बाकी अब देखिए, एक चीज और समझने लायक है। अमेठी में गांधी परिवार का गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं। 2019 में गढ़ टूट गया। अच्छा, उसके बाद भी देखिए, स्मृति ईरानी जीत गई चुनाव, मंत्री बन गई, चाहती तो आराम से दिल्ली में रहती, नहीं, लेकिन वो हमेशा अमेठी से जुड़ी रहती। कहने का अर्थ है कि अभी भी कोई ऐसा कोई वजह नहीं है ना, कोई ऐसा वजह नहीं है कि जिससे ये माना जाए राहुल जी स्मृति ईरानी से बेहतर साबित होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अमेठी में जिनको दीदी के नाम से स्मृति ईरानी खुद को प्रचारित करती हैं, एक तरफ वो है, दूसरा तरफ राहुल जी की दीदी है, तो वो जाएंगी बनारस, ये आएंगे अमेठी, है ना? तो चुनावी नतीजा तो भाई अब बनारस का तो समझ ही सकते हैं, हम क्या कहें, है ना? बनारस में तो कौन धुरंधर जाके लड़ ले, मोदी जी है ना? तब एक और चीज खटक रहा है, मालूम है क्या खटक ही रहा है? कि प्रियंका गांधी अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ेंगी, अगर लड़ती है तो, मैं तब की बात कर रहा हूं, पहला चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। अब पहले के चुनाव में उनको मोदी के सामने खड़ा कर दिया, तब भाई कोने गणित से हो रहा है, भगवान मालिक है। लेकिन हाँ, इसका एक संदेश जो हमको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हमको बुझा रहा है कि मतलब यह है कि उनका मन होता है एक बड़े कद के नेता के सामने बड़ा कद के नेता, मतलब उस कद पे खड़ा करना। वो अलग बात है कि कितना खड़ा हो पाएंगी तो भगवान मालिक है। लेकिन भैया कुल मिला के कांग्रेस का जो है हिसाब किताब यूपी में 2024 में, उसमें भैया दीदी या भैया दोनों लोग सेंटर में रहने वाले हैं। एक बार फिर हमेशा की तरह ये लोग सेंटर में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, पूरा जो है होता ना मीडिया वाला लोग का जो है फोकस लेंगे, है ना? जाहिर सी बात है, मोदी के सामने जो लड़ेगा वो तो थोड़ा सा समझ है ना, कुछ बात इशारा में भी समझ जाया करिए, ठीक है? तो असली कहानी है, ठीक है ना? तो कांग्रेस का पूरा जो हिसाब किताब है ना, पूरा जो कांग्रेस का सिस्टम है, वो कांग्रेस का सिस्टम ही है कि भैया सीट मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हम ही हैं अकेले जो मोदी जी से लड़ सकते हैं, बुझ रहे ना? दिमाग लगा। अखिलेश जी को सालों से बड़ा प्रेम उमड़ आया है।
सदन में रहते हैं तो साढ़, सदन के बाहर रहते हैं तो साढ़। अभी बीते दिन अभी सदन जब चल रहा था, योगी जी अखिलेश में हुआ था ना साढ़ पे, योगी जी भी काम भर का सुना दिए उनको, है ना। योगी जी कहे कि शिवपाल से कहे कि भाई समझाइए, नंदी महाराज हैं, आप पूजा करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो विधानसभा में तो योगी जी ने निपटा दिया टीपू भैया को अपने। अब टीपू भैया देखिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं कार्यकर्ताओं का, है ना। तो प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जोना से थोड़ा सा उनको लाइमलाइट मिले, बस में रहे। अब कुछ ना मिला तो जा रहे थे वहां से फतेहपुर से बांदा जा रहे थे, है ना। अब रास्ता में दूसरा जगह सांड मिले, भाई हाईवे पे सांड मिल जाते हैं, क्या करिएगा। अब सांड मिले तो बीचे में जब पत्रकार भाई लोग उनको रोके तो बोल रहे हैं उनसे, मालूम है क्या, कहे कि जोगी बाबा जो साजिश करके सांड छुड़वाए हैं ताकि उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उस समय से बांदा ना पहुंच पाए, उनका कार्यकर्ता घायल हो जाए। अब क्या होता है, मैंने अब ये कैसी बात हुई भाई। अब जोगी बाबा को यही काम रह गया कि वो अखिलेश जी के पीछे सांड उड़ाएंगे, समझिए। अरे अखिलेश जी तो इतना भरना गए कि वहां के डीएम साहब को बुलाया, कहे कि भाई सांड और जो है ना ये ठीक नहीं है, असर है। तो सियासत में ठीक है, अपना आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन यार सांड, अब बताइए कोई सांड जो कोई सरकार सांड छुड़वाएगी। लेकिन ठीक है भाई, टीपू भैया है, उनको तो भाई राजनीति करनी है। लेकिन हम दिमाग लगाते रहते परेशान है कि आखिर अखिलेश जी को इस सड़वे में पॉलिटिक्स का मुद्दा कहाँ दिखता है। सांड भाई ठीक है, परेशानी होती है, सभी को होती है, सड़क पे सांड मिल जाए पर 80 की स्पीड में लाके ठोक देंगे, कई घटनाएं हो चुकी। अभी जल्दी अमेठी में हुई थी घटना, अभी प्रयागराज में घटना हुई। होता है, सब दुख की बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए योगी जी जिम्मेदार है कि वहां का नगर निगम जिम्मेदार है। सड़क पे अगर सांड आता है तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, उसको देखना चाहिए सब चीजें। नहीं ठीक है, अखिलेश जी को तो सीधे भाई बराबरी वाली बात है ना, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो नेता सदन है, तो सीधे डायरेक्ट उनको हिट नहीं करेंगे तो कैसे लोग जानेंगे हाँ भाई कुछ काम कर रहे हैं, है ना। तो भैया ये अखिलेश जी का सांड पुराण। अभी ज्यादा दिन हुआ, अभी वो ऐसी चचा ने एक ट्वीट किया था, हमको लग रहा है कि 10-12 दिन हुआ होगा। ट्वीट में उन्होंने मालूम है अखिलेश यादव को कहा था कि इनको सांड कथा से फुर्सत नहीं है, समझ रहे। मैंने अखिलेश यादव जो सांड सांड चिल्लाते हैं उनको लेके विपक्ष के और पार्टियां मजा लेता है, ये बतिया अखिलेश जी को बुझना चाहिए ना। चलिए जाते रहिए सांड हुआ क्यों, है ना। तो भैया पूर्वांचल का कथा कहानी सुन लिया, अब चलते हैं पश्चिम की ओर। अरे वो अपने छोटे चौधरी जी है ना महाराज, कसम से बता रहे हैं, 1 महीना से गदर काटे पड़े, अपने तो कुछ बोल नहीं रहे थे, है ना। उनके पार्टी के लोग जाके कभी जोगी से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। यहाँ जो है हमारे जो बताते हैं ना, वो पार्टियां में जो है हमारे विद्यार्थी, वो आके बार बार हमको समझा रहे थे कि चौधरी जी ने जा रहे हैं, चौधरी जी होने जा रहे हैं, है ना। अब देखिए कैसे गच्चा दिए चौधरी जी। पहला मीटिंग हुआ 23 जून को पटना में विपक्षी गठबंधन, उसमें चौधरी जी ने कहा भाई जयंत भैया ने अपने कि कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं इसलिए नहीं जा पाएंगे। अब भैया कानों कान खबर उड़ने लगी, अरे दादा किसी आ गए हैं लग रहा है। तो बेंगलोर पहुंच गए, पूरा एकदम सबके साथ हाथ उस मिला के एकदम भौकाल टाइट यार, हम तो एकदम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो इस दिल्ली बिल का विरोध कर रहे थे, आज इसके लिए पूरा मुहिम चलाए हुए थे, समझ रहे। अरविंद केजरीवाल के विरोध के जो ये दिल्ली वाला बिल आया था ना राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जब वोटिंग हुआ तो चौधरी साहब गए। अब बताइए, अब कहे स्वास्थ्य कारणों से नहीं गए, फिर हल्ला मचा लग रहा है कि कुछ बातचीत चल रही है अंदर खाने। तो भैया चौधरी साहब जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब देखिए इस पे जो है उनके जन प्रवक्ता हैं, उनका नाम भुला रहे हैं, तो दुबे जी हैं, तो कहे कि जो है एक वोट से क्या फर्क पड़ना था, एक वोट भाई सबको पता था सरकार जो है जीत जाएगी। तो भैया जब सबको पता सरकार जीत जाएगी तो इतना माहौल बनाने की क्या जरूरत थी, पहली बात। दूसरी बात भैया अगर आप एक वोट की बात करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि 1999 में एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। तो एक वोट का महत्व बहुत होता है, ये मतलब है कि एक वोट नहीं गए, चलिए उसका भी मतलब निकाला गया। अब इतना दिन का जो है ना उलट फेर के बाद, है ना, अटकल के बाद जो है चौधरी जी ने बोला है, मालूम क्या बोला है, बोले हैं चौधरी जी कि हम बड़ा जिद्दी आदमी हूँ, एक बार जिन्ने हूँ वो नहीं रहूंगा। आप समझिए, जिन्ने हैं उनने रहेंगे, तो ठीक है अच्छी बात है। लेकिन भैया चौधरी जी बात इतने भर नहीं है, अभी तो दिल्ली दूर है भैया। पश्चिमी यूपी में अगर आपको सरवाइव करना है, अकेले तो आप चलेंगे नहीं, सीधी सी बात है, अकेले आप नहीं कुछ कर पाएंगे।
अब कहाँ जाएंगे, इंडिया के साथ आप कह रहे भाई बड़ा जिद्दी आदमी जो ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन एनडीए जो है ना, आप समझिए खेला कुछ भी हो सकता है। काहे कि सर्वाइवल का संकट है यहाँ, समझ रहे हैं। जैसे मायावती जी के लिए चुनाव करो या मरो का बात है ना, कैसे इस बार गई तो सब गया, वैसे ही जो है जयंत चौधरी के लिए भी पश्चिमी यूपी में सर्वाइव करने का चुनाव है। तो भैया खेला कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना, देखते रहिए। तो भैया पूर्वांचल का कथा कहानी सुन लिया अब। हाँ तो भैया अब एक और कहानी घोसी में उपचुनाव की, है ना। देखिए एक वो सीट है, उपचुनाव हो रहा है, दारा सिंह चौहान सपा से लड़े, अचानक उनको भगवा प्रेम आ गया, इस्तीफा दे दिया, अब दोबारा फिर से भाजपा के टिकट पे मैदान में है। दारा सिंह चौहान अपने इलाका के ठीक ठाक नेता है, ठीक ठाक उनका पकड़ है, वो सब समझ में आता है। लेकिन भैया देखिए ये वो उपचुनाव को सिर्फ उपचुनाव की तरह देखना ठीक नहीं है। पूछिए कहें, देखिए खास चीज क्या हो रहा है घोसी में। अभी जैसे जो इंडिया गठबंधन बनाया भाई लोग ना, सारा विपक्षी पार्टी का लोग मिलकर दो बैठक कर लिए, तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव है। जैसे जब आप चावल पकाते हैं ना तो एक दाना उठा के चेक करते हैं, पता चल जाए पूरा चावल पका है कि नहीं, सेम कंडीशन है। इंडिया का भविष्य क्या होगा खासकर यूपी में, ये बात क्लियर होगा घोसी चुनाव का नतीजा से। अब आप कहेंगे जीत हार का अंतर, जीत हार से कोनो फर्क नहीं पड़ना है, फर्क पड़ना है जीत हार के अंतर से। अब पूछिए कहें ये बीच में क्या क्या नया हुआ है, एक बार थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीका से देख लीजिए। पहला चीज हुआ है कि राजभर जो है वो छोड़ के भाग गए हैं, वो आगे भाजपा के पाले में, दारा सिंह चौहान भी आगे भाजपा के पाले में, अनुप्रिया पटेल का भी पूर्वांचल में प्रभाव है, निषाद पार्टी का भी पूर्वांचल में प्रभाव है। ये सारा वो पार्टी है जो जब भाजपा के साथ बातचीत पे टेबल पर बैठता है तो मालूम क्या करता है, कहता है हमारा तो 2 दर्जन सीट पे प्रभाव है, हमारा तो 5 दर्जन सीट पे प्रभाव है। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स कि भाई जब लोकसभा चुनाव में जब टिकट का बंटवारा होगा, जब सीट शेयरिंग होगी, समझ रहे हैं, तो उसमें जो है हमको ज्यादा हिस्सा चाहिए। अभी अनुप्रिया पटेल जी दिल्ली में नड्डा साहब से मिली थी, वो 5 सीट मांग रही है। अब बताइए 5 में से कम से कम 3 को चाहिए उनको, प्रतापगढ़ सीट भी वो कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए। तो अभी सब चल रहा है। ये चुनाव जो है ये बताएगा सारा, ये जितना छोटका पार्टी है ना, राजभर हो गए, निषाद पार्टी हो गई, जितना है इस सब लोगों के सियासी हैसियत का पैमाना बताएगी। अब एक बात समझिए, पूरा भाजपा का अपना एनडीए है, विपक्ष का अपना इंडिया है ना। बसपा को उपचुनाव में दिलचस्पी रहता नहीं, वो लड़ाएगी नहीं, कांग्रेस भी वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहा है। मतलब समझिए, मतलब बसपा के साथ जुड़ने से भी एक इंडिया गठबंधन का जो एक पूरा खाका निकलेगा ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है। अब वो टेस्ट में क्या है, अब वो टेस्ट में अगर मान लीजिए कि दारा सिंह चौहान घींच घाच के जीत जाते हैं, घींच घाच के जीतना बुझते हैं ना, 1000, 1500, 2000, 5000 वोट, तब भैया ये जो है ना, भाई लोग, इन लोगों की बार्गेनिंग पावर तो पक्का घटेगी। कहा है भाई, अब इसका गणित समझिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जानते कौन होगा, राजभर, ओपी राजभर। राजभर साहब क्या है कि घोसी, मऊ और गाजीपुर 3 जिला ऐसा है ना कि जहां पे सबसे ज्यादा राजभर वोटर है, कई कई जगह तो 40% के आसपास है, समझ रहे। अब 40% वोटर है, अगर 5000 से दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो भैया वोटवा कहाँ गया, राजभर वोटवा कहाँ गया, बोलिए, तब तो पड़ेगा लफड़ा। तो राजभर साहब जब बैठेंगे, मान लीजिए हम इसे काल्पनिक एक सीन बना रहे हैं, मान लीजिए कि अगर 2000 वोट से जीते दारा सिंह चौहान, तो 2000 वोट से जीतेंगे, तो जब जाएंगे बैठे दिल्ली के बुलवा पे, तो कैसे कहेंगे कि हमको 5 सीट दे दो, हमको 2 सीट दे दो, रहेगा मुंह रहेगा कहने का नहीं ना। तो अब समझिए, कहने का मतलब ये है कि खाली उपचुनाव नहीं है, ये सियासी हैसियत नापने का चुनाव है। ये में किसका क्या सियासी हैसियत ना पाएगा, ध्यान दीजिएगा, दारा सिंह चौहान का खुद का भी। इसलिए कहे से कि दारा सिंह चौहान जो है वो कबो बसपा में, तो कबो भाजपा में, तो कबो सपा में, फिर उसके आगे भाजपा में। अच्छा, उनका अपना एक वोट बैंक है, नूनिया वोटर है ना, ठीक ठाक संख्या है वहां पे। अभी बताइए, जो आदमी इतना बार एनओ ने भाग रहा है, ओके अपन वर्ग का वोटर कितना भरोसा करेगा। ये बात का परीक्षा होगा कि दारा सिंह चौहान का जो अपना कोर वोटर है, माने वोटर, वो उनके साथ कितना जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जहां पे आप समझिए 35 से 40% राजभर वोटर है, वहां अगर छोटा मार्जिन से अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं, इसका मतलब राजभर का प्रभाव अपने वर्ग में कम हो रहा है।
अभी बीते दिनों सब उन्हीं की पार्टी वाले दो चार को मिलकर जो इनके से नाराज है, जो खिसियाए, तो उनका श्राद्ध कर दिए थे भाई साहब। ये बताइए, इस तरह की भी नाराजगी है। तो भैया तो घोषी चुनाव पर नजर बनाए रखेगा। काहे से घोषी चुनाव खाली घोषी एगो सीट का उपचुनाव नहीं है, कि उत्तर प्रदेश का मूड बताएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ तो भैया, तो जयंत चौधरी का तो कथा कहानी आप सुन लिए। अब थोड़ा भाजपा का भी हिसाब किताब ले लेते हैं। देखिए, भाजपा में अभी दो चुनाव खत्म हुआ है। एक चुनाव खत्म हुआ विधानसभा का चुनाव, और एक चुनाव खत्म हुआ है निकाय का चुनाव। अब ये दोनों चुनाव का हाल ही रहा कि भाजपा को तो भाई नगर निगम में तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। फंसा कहाँ मामला? नगर पंचायत में और नगर पालिका परिषद के रिजल्ट में। वहां भी बीजेपी नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां जानते क्या खेला हुआ था? वहां खेला ही हुआ था कि कई जगह पे भाजपा के बागी प्रत्याशी चुनाव लड़ गए। ठीक है, जिनको कई लोग चाहते टिकट मिले, कई जिला अध्यक्ष भी चाहते थे कि लोग को टिकट मिल जाए, नहीं मिला। और अब भाई लोग क्या किए जिला अध्यक्ष साहब लोग कि धीरे से पिछवा से पूछ में धीरे से कस के निर्दलीय लड़ा दिए। ऐसा एक दो मामला नहीं है भैया, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा सीट पे ऐसा हुआ है जहाँ की जिला अध्यक्ष भाई लोग जो ना अपने पार्टी के साथ कांड कर दिए। अभी जितना इस तरह के माननीय लोग हैं ना, सबका रिपोर्ट भाई साहब, भाजपा जो है ना बड़ा तगड़ा वाला संगठन है, एक है आदमी का हिसाब रखता है। अभी सारा लोग का रिपोर्ट पहुंचा कहाँ? वहां दिल्ली। और दिल्ली से हत्ता बड़ा खर्रा जारी हुआ कि अब इन लोगों को निपटाओ। तो भैया 30 से ज्यादा जिला अध्यक्ष यूपी के जो बीजेपी के है ना, तलवार लटक रही है। और हमारे वो खबरिया से बता रहे थे ना कि 30 लोगों का जो है ना वो लिस्ट भी तैयार हो चुका है, वो कब वो जारी हो सकता है, समझ रहे? तो ये जितने लोग हैं, ये लोकसभा चुनाव में लोग खेला ना करें, उससे पहले ही पार्टी संगठन बड़ा सतर्क है। ये बहुत पहले से चर्चा चल रही थी कि इन लोगों को जो है, इन लोगों का पत्ता कट होगा, समझ रहे? तो पत्ता कट करने का लिस्ट तैयार हो गया। वो हमारे खबरी से बता रहे हैं, हमारे खबरिया सब गड़बड़ नहीं बताते, बड़ा खोज खोज खिलाते हैं सब, समझ रहे? अब देखिए, अभी जब 30 को बदलेंगे तो उनका जगह पे नया लोग आएंगे, तो उसमें है कि भैया इसमें जो है युवा लोगों को ज्यादा चांस दिया जाएगा। देना भी चाहिए भैया, युवा देश है तो युवाओं को चांस मिलना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही सर्जरी होगा, बात समझ रहे हैं? तो ये भैया जितना भी जिला अध्यक्ष लोग खेला किए थे ना निकाय चुनाव में, कि अपन प्रत्याशी नहीं मिला, धीरे से उसको सत्कार लड़ जाओ, निर्दलीय लड़ जाओ, चढ़ा दिए, है ना? ये भाई साहब इस तरह ये लोग जो किया भाई, अगर हमको सब सुन रहे हो तो भैया अपना अपना जो है ना पार्टी कार्यालय से अब अपना सामान हटाना शुरू कर दीजिए। काहे से कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं कि ऐसा ऐसा क्या खुदा भी नहीं जानता है, ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं जानता है, वो कहावत है ना, तो ये गड़बड़ी छोड़ दीजिए, ये गलतफहमी। भाजपा है यहाँ पे, एक है आदमी पे पूरा एक आदमी निगाह रखने के लिए बैठा हुआ है। तो अगर मेरी बात जिला अध्यक्ष भाई लोग आप लोग सुन रहे हो, तो अगर आप लोगों ने ऐसा किया है निकाय चुनाव में, तो भैया पार्टी कार्यालय से जो भी आपका झंडा झंडा बोरा बैग जो भी है अभी से हटा दीजिए, काजी कब भी फरमान आ सकता है, बुझ रहे ना? हाँ तो भैया, तो जयंत चौधरी का तो कथा कहानी आप सुन लिए। अब थोड़ा भाजपा का भी हिसाब किताब ले लेते हैं। देखिए, भाजपा में अभी दो चुनाव खत्म हुआ है। एक चुनाव खत्म हुआ विधानसभा का चुनाव, और एक चुनाव खत्म हुआ है निकाय का चुनाव। अब ये दोनों चुनाव का हाल ही रहा कि भाजपा को तो भाई नगर निगम में तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। फंसा कहाँ मामला? नगर पंचायत में और नगर पालिका परिषद के रिजल्ट में। तो भैया हफ्ता के तो सारा चुगली पॉलिटिकल वाली हम कर दी है। अब एगो और बाकी रह गई है, जानते हैं क्या? पॉलिटिकल नहीं है, थोड़ा सा फिल्मी फिल्मी टाइप का है। आप में से ज्यादातर लोग अब तक तो गदर देख ही चुके होंगे, और जो लोग नहीं देखे होंगे इसलिए नहीं देखे, टिकट नहीं मिला होगा, है ना? तो भैया गदर का तो समझिए गदर मचाए हुए। अब जानते हैं एक मजेदार चीज ये हो रहा है कि सब गदर पिक्चरवा देख सब निकल रहे हैं ना, तो खूब नारा लगा रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, में पिटा पिटी हो जा रहा है। कई जगह हुआ है, समझ रहे हैं? अभी आगरा में हुआ है, अभी कुछ दिन पहले जो बाराबंकी साइड में कहीं हुआ था, कई जगह हो गया, निकल रहे हैं जोश में, तो निकल रहे सब जोश में। कुशीनगर में भी हो गया, है ना, खूब पिटा पिटी हुआ। एक देख के निकल रहा सब खुद तारा सिंह बन जा रहे हैं एकदम, दहाड़ के है। लेकिन भैया ये जो गदर का गदर मचा है ना, कि फिल्म इंडस्ट्रियों में गदर मचा दिया है। तो पूछिए कैसे? अब गदर इसलिए गदर मचाया है काहे कि भैया दूसरा पिक्चर का डब्बा इस चक्कर में गुल हो रहा है ना? जैसे OMG 2 भी रिलीज हुआ साथ में, अच्छी पिक्चर है, अच्छे टॉपिक पे बनी है, एक जरूरी मुद्दे पे बनी है, लेकिन 100 करोड़ पहुंचते पहुंचते हाफरे लगी है। आई यहाँ सन्नी पाजी है, तारा सिंह मार नोट पे नोट छापे जा रहे हैं।
अब इसका असर ये हुआ कि एक और पिक्चर जो साउथ में रिलीज हुई उसकी कमाई पे भी नॉर्थ में असर पड़ने लगा, जो उसका हिंदी डब है। वो पिक्चर है जेलर, रजनीकांत की। अब रजनीकांत जी अब ओकरा चक्कर में घूम रहे हैं पूरा उत्तर भारत। अभी झारखंड गए थे, अभी यूपी में बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे हैं, योगी जी से मिल रहे हैं, राज्यपाल से मिल रहे हैं। खैर, इसका अब दो मतलब आपको समझाते हैं। पहला मतलब है कि रजनीकांत एक तो फिल्म का प्रमोशन करने आए, योगी जी से मिलेंगे तो जो उनका फैन फॉलोइंग है वो कहेगा भाई अरे योगी जी से मिला तो रजनीकांत की पिक्चर देखना चाहिए, है ना। मतलब योगी जी का प्रभाव का असर मिलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा भी गणित है, समझ रहे। वो गणित है पॉलिटिकल गणित। रजनीकांत का अक्सर भाजपा में आने की चर्चाएं चलती रहती है। रजनीकांत साउथ के एक बड़ा चेहरा है, तमिलनाडु का बड़ा चेहरा है, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा है, आइकॉन है भैया। उनकी पिक्चर रिलीज होती है तो उनका मूर्ति लग जाता है, उनको दूध से नहवाते हैं, है ना। बड़ा बड़ा खेला होता है साउथ में। वहां तो सब एक्टर को भगवान मान लेते हैं। आप उठा के देखिए ना, इतना भी साउथ के बड़ा बड़ा नेता हुआ है, करुणानिधि हो गया, जयललिता हो गई, एनटीआर हो गए, ये सब कहाँ से आए? सब फिल्मी बैकग्राउंड से आए। कमल हासन भी अपनी पार्टी बनाए घूम रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि रजनीकांत बीजेपी में आए ना आए, लेकिन ये जो है ये मेल मुलाकात हो रहा है ना, इसका फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? चुनाव आने वाला है लोकसभा का, भाजपा को जज वहां से एक सीट मिलता है। अब भाजपा ये चक्कर में है कि भाई चूंकि साउथ में फिल्म वाला का क्रेज बहुत ज्यादा होता है, तो फिल्म वाला को अपने साथ मिला के और तब साउथ में घुसे ताकि 24 में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। बुझा बतिया। तो रजनीकांत का ये मामला है। मैं दूसरा का मामला, एक तो फिल्म का प्रमोशन जो रजनीकांत को फायदा होगा, दूसरा जो है पॉलिटिकल कनेक्शन कि साउथ में पांव जमाना है तो भैया हमको एक तो चेहरा ऐसा चाहिए, क्योंकि साउथ में ऐसा कोई चेहरा नहीं बीजेपी के पास। एक चेहरा नहीं है जो अपने दम पे एक सीट जीता दे। वो तो गलती से कभी कभार एक आध सीट जीत जाते हैं वहां पे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है भैया कि 24 से पहले रजनीकांत प्लस बीजेपी, अब माध्यम कौन बनेगा? अपने जोगी बाबा। तो देखते जाइए, हो सकता है खेला हो, है ना। ये बड़ा खेला हो सकता है, इसलिए बड़ा खेला हो सकता है ना कि रजनीकांत यहाँ हम बैठ के ना, यूपी में बैठ के हमको नहीं पता चलता रजनीकांत का चीज है। चाहिए कभी चेन्नई में जब फिल्म और रिलीज होता है ना भैया, पिक्चर हलवा भरा 2 किलोमीटर लंबा लाइन लग जाता है, समझ रहे हैं। कहीं गलती से रजनीकांत जी प्रीमियर में पहुंच गए ना तो कई कंपनी पीएससी बुलानी पड़ती है। ये हाल है वहां पे। तो रजनीकांत का जो बड़का है ना, उसका जो फैन फॉलोइंग का है, वो भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, समझ रहे हैं।